नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, ये राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और वहाँ का राष्ट्रपति जिसने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। और डेड इकोनॉमी कहते ही भर में कुछ समय के बाद इनकी खुद की इकोनॉमी आज ठप हो गई है। इनका देश शटडाउन की तरफ चला गया है और ये दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, इनको नोबेल प्राइज़ चाहिए, ये दुनिया में पीस लाना चाहते हैं। अपने देश की सरकार को तो चला नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे शटडाउन जैसी स्थिति बना के रखा हुआ है इन्होंने, और ये दुनिया में डंका पीटते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ पाएंगे और पीस की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनने का भी ढोंग रचते रहते हैं। अगर हम इसमें पूरी बात को समझेंगे ऐसा क्या मामला हो गया था कि ये अमेरिका जो शटडाउन यहाँ पे लग गया है, तो ये देखिए, ये जो ट्रंप हैं ये रिपब्लिकन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक बिल पास कराने का प्रयास किया जिस बिल का नाम है, क्या नाम है, क्लीन कॉन्टिन्यूइंग रिजोल्यूशन, जिसको ये सीनेट में पास करा रहे थे। और पास कराने के लिए जो सीनेट है उसमें पास कराने के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है। 60 लोग अगर वोट करेंगे तो ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन इनके पास केवल 53 ही सीटें थीं। तो क्या हुआ, जब 53 सीटें थीं तो इनको डेमोक्रेट का सहारा लेना पड़ा कि डेमोक्रेट भी जब वोट कर देंगे तो 53 + 7 मिलकर 60 जब वोट हो जाएंगे तब वो बिल पास हो जाता। अब वो बिल पास होने के लिए जब डेमोक्रेट के पास है तो भाई देखिए, डेमोक्रेट अभी पावर में नहीं है। ये डेमोक्रेट वो पार्टी है जिससे पहले इसमें बराक ओबामा और ये जो बाइडन जो राष्ट्रपति रह चुके हैं पूर्व में, वही उन्हीं की ये पार्टी है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन से बिलोंग करते हैं। तो जब डेमोक्रेट के पास है तो इनके पास अब देखिए सीधी सी बात है, जिनको बिल पास कराना है, बिल पास कराएंगे तभी आगे गवर्नमेंट चल पाएगी। क्योंकि देखिए, इनका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो वैसे 1 अक्टूबर से जो भी बिल पास करेंगे, बिल पास करने के बाद ही जब पैसा आएगा सरकार के पास तभी चल सकती है। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया कि जाहिर सी बात है कि इनका भी अपने कुछ डिमांड्स थी, इसको पूरी करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने इसमें सबसे बड़ा क्या, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए इन्होंने उठाया कि जो भी अमेरिका के हेल्थ सेक्टर है उसमें इन्होंने कुछ मांगे रखी। उन्होंने बोला कि कम आय वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी की समय सीमा समाप्त ना हो या सुनिश्चित करना। मतलब ट्रम्प का देखिए कहना क्या है कि ये कटौती कर रहे हैं सरकारी खर्च में, लेकिन इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी कटौती मत करिए। जैसे वहाँ पे इंश्योरेंस है, जो स्वास्थ्य के लिए बीमा कराते हैं लोग, उसमें जो आप सब्सिडी देते हैं उसकी समय सीमा हटा दीजिए। उसके साथ ही उन्होंने यह भी बोला कि मेडिकल में भी की गई जो भी कटौती है उसको वापस ले लीजिए। जिस बात को लेकर ट्रंप अकड़ गए और वो बात को नहीं माने, ना मानने के कारण सीनेट में बिल पास नहीं हो पाया और बिल पास ना हो पाने से ये शटडाउन लग गया। अब आप ये देखेंगे कि ये देखिए, जो हम भारत का दिखा रहे हैं, भारत में बजट सिस्टम में क्या होता है, भारत का जब बजट आता है फरवरी के महीने में तो उसमें ये बताया जाता है। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें रेलवे हो जाता है, चाहे हमारा रक्षा का क्षेत्र हो जाता है, हमारा हेल्थ सेक्टर हो जाए, या हमारा मतलब जितने भी सेक्टर और भी होते हैं, कपड़ा उद्योग ले लीजिए, पर्यावरण ले लीजिए, सारा कुछ एक ही बजट के अंदर आता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा सिस्टम है कि जैसे अलग अलग सेक्टर हैं, डिफेंस अलग हो गया, हेल्थ सेक्टर अलग हो गया, तो सारे सेक्टरों को अलग अलग अपना एक पहले पूरा उनको खर्च क्या करना है, कितना खर्चा लगेगा, उसका प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ता है और उसको अलग अलग तरीके से बिल पास कराना पड़ता है। पर अपने यहाँ एक बार बिल पास हो जाता है, उस बिल पास होने के बाद वो सरकार सुचारू रूप से साल भर वैसे उस पर खर्च करती है और उसका पूरा ब्यौरा देती है। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी बजट बनाया, कोई भी डिपार्टमेंट ने अपना बजट बनाया, उस बजट के अंदर में अगर आपके पास मान ली 8 महीने में वो पैसा खत्म हो जाता है, तो अब बचे जो 4 महीने हैं उसके लिए भी आपको फिर शटडाउन होना पड़ेगा, या उसको आपको वापस से अपना बजट बनाइए, उसके बाद सीनेट में पास कराइए, फिर आगे आप जा सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं तो इसमें ये देखिए, ये है ओबामा जी हैं, इन्होंने 2010 में ओबामा केयर नाम का हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया था कि पूरा हेल्थ सेक्टर में इन्होंने पूरा बहुत बड़ा योगदान दिया था। एक नया एक्ट बना दिया था, उसमें हेल्थ केयर में क्या होता है, पूरे अमेरिका को हेल्थ इंश्योरेंस में उन्होंने कवर करने का प्रयास किया था, ताकि क्या नाम है, पूरे अमेरिका को हेल्थ सेक्टर में मदद मिल सके, जिसका ही ट्रम्प विरोध कर रहे हैं। इसी में ही कटौती करना चाह रहे हैं कि किसको कटौती करेंगे और सरकारी खर्च को बचाएंगे, क्योंकि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरफ बढ़ रहे हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में वो अपने ही देश के लोगों को चूना लगाए पड़े हुए हैं। अब आप ये देख रखते हैं, जैसे वहाँ की सीनेट है, वहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए, ये डेमोक्रेट्स हैं, इनके लगभग सारे लोग उपस्थित हैं। ये हमें सोशल मीडिया से फोटो मिली है जिसमें सारे लोग उपस्थित हैं, लेकिन रिपब्लिकन के लोग अनुपस्थित हैं, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन का बहुत पिछला अनुभव भी रह चुका है शटडाउन का। ऐसा कोई नया ट्रम्प के लिए ऐसा शटडाउन नहीं है। ट्रम्प तो चाहते ही हैं कि इनको शटडाउन मिल जाए,
क्योंकि इन्होंने जब ये सत्ता में आए थे अपनी दूसरे टर्म में, तो ये इन्होंने टर्म में आने के बाद ही ये प्रयास करना शुरू कर दिया था कि सरकारी खर्च को किसी तरीके से कम किया जाए। और सरकारी खर्च को कम करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की पैंतरेबाजी भी अपनाई है। लेकिन अब की बार जो शटडाउन हुआ है, इससे इनको मौका मिल गया कि सरकारी मतलब सरकार से नौकरियों को जल्दी से जल्दी लोगों को निकाला जा सके। अमेरिकन गवर्नमेंट ने तुरंत ही ये एक नोटिस जारी कर दी कि हाँ, अमेरिका में शटडाउन लग गया है, और इस प्रकार अमेरिका क्लोज हो गया। अब आप देखिए कि क्या नाम है इनकी जो अपनी, और ये न्यूज़ के माध्यम से भी देखिए पता चलने लग गया कि शटडाउन आ गया, जिसमें क्या हुआ, डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन स्टार्ट हो गया। कि डेमोक्रेट बता रहे हैं रिपब्लिकन की वजह से शटडाउन लगा, और रिपब्लिकन बता रहे हैं डेमोक्रेट्स की वजह से शटडाउन लगा हुआ है। उसके बाद देखिए ये जो आप देखते हैं अमेरिका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें ये देखिए व्हाइट हाउस बना हुआ है, वहाँ पे देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। काउंटडाउन वेबसाइट पे स्टार्ट हो गया कि अब शटडाउन लगने वाला है, जो कि न्यूज़ के माध्यम से भी लोग कवर करने लग गए। अब इसमें देखिए क्या आता है कि जो रिपब्लिकन है, जो ट्रंप हैं, इन्होंने सीधा सीधा आरोप ये भी लगा दिया है कि ये जो अपनी मांगों को इतनी कट्टरता से डेमोक्रेट्स मांग रहे हैं, इसका खामियाजा अमेरिकन को भुगतना पड़ेगा, और जिससे इनको वापस सत्ता में आने में भी बहुत ज़्यादा समस्या होगी। अब अमेरिका के लोग ही देखिए सत्ता में लाने का प्रयास कर सकते हैं, और अमेरिका के लोगों को ही अगर नुकसान होगा तो अब वो किसको वोट देंगे तो वक्त बताएगा। अब आप ये देखिए डेटा देख सकते हैं, 1980 से डेटा देख रहे हैं, अमेरिका में इस तरीके का शटडाउन लग चुका है। अब इसमें आप देखेंगे तो 2013 में 16 दिन का शटडाउन लगा था बराक ओबामा के समय में, लेकिन उसके बाद 2018 जो ट्रम्प का शासनकाल है, उसमें लगभग 3 बार, देखिए 3 बार ये शटडाउन लग चुका है। और शटडाउन लगने में क्या है, 16 दिन का एक बार लगा था, 3 दिन का 16 दिन बराक ओबामा था, 3 दिन का एक बार लगा था, 1 दिन का एक बार। और पूरे अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन 35 दिन का लगा था। और ये 35 दिन का जो शटडाउन लगा था, ये ट्रम्प के शासनकाल में लगा था। ट्रम्प हर जगह नाम रोशन कर रहे हैं, अब शटडाउन में भी नाम रोशन कर दिया। पहले टर्म में आए 35 दिन का, और पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में नंबर 1 हो गए। अब उसमें हम क्या कहते हैं, जब 35 दिन का शटडाउन लगा तो उसमें लगभग 8,000 संघीय कर्मचारी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, वो लोग पूरी तरीके से नौकरी से, मतलब 8 लाख संघीय कर्मचारियों में से 3,40,000 लोगों को छुट्टी पर भेज दिया गया। क्योंकि देखिए शटडाउन का मतलब ये होता है कि जितना, अब इनके अमेरिकन सरकार के पास पैसा नहीं है इस समय, क्योंकि ऐसा कोई जो बिल पास करना, बिल पास नहीं हो पाया, उनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो कैसे आगे अगले अपने सरकारी कर्मचारियों को पैसा देंगे। इसलिए उस टाइम पे इनको कोई भी सैलरी नहीं मिलती, नो सैलरी का टाइम आ जाता है। अब उसमें 3,40,000 लोग लगभग प्रभावित हुए थे, इनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। और जो बचे खुचे लोग थे, उनका क्या काम था कि देखिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ों में थे, जैसे डिफेंस में हो गए, हेल्थ सेक्टर में हो गए, इनको रोक लिया गया कि आपको काम करते ही रहना पड़ेगा। और जो लोग गैर जरूरी थे उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि क्यों इन्होंने 2018 में आया था कि अमेरिका में देखिए मैक्सिको के बॉर्डर है ये, यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप, आपने पिछला सुना ही होगा पूर्व में कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे जिद पे अड़ गए थे कि मैक्सिको के बॉर्डर पे हम दीवार बना कर रहेंगे। और दीवार बनाने के लिए बहुत पैसा लग रहा था, और जब बहुत पैसे की डिमांड कर रहे थे तो हमारे यहाँ के जो डेमोक्रेट थे वो मानने से इनकार करने लग गए। और मानने से इनकार करने लगे, इसीलिए ही वापस में क्या हुआ, जब बिल पास नहीं हो पाया तो बिल पास ना होने के कारण 35 दिन का जो लॉक शटडाउन हुआ। और जब 35 दिन का शटडाउन हुआ तो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ही बैकफुट पे आना पड़ा। क्योंकि क्या नाम है, ये देखिए ये एयरलाइन इंडस्ट्री अमेरिका की जो है, उसमें क्या होता है, शटडाउन पे इसमें असर नहीं होता है, इनके जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई कितने दिन तक काम करेगा, जब उसको सैलरी ही नहीं मिलेगी तो काम क्यों करेगा। तो इसलिए क्या हुआ, जब 35 दिन का शटडाउन लगा तो उसमें एक समय ऐसा आया कि अमेरिका के जो कर्मचारी थे वो धीरे धीरे अपनी बीमारी का, अपने आप को बीमार घोषित करके अब छुट्टियां लेना शुरू कर दिया। छुट्टियां लेना शुरू कर दिया तो अमेरिकन वो एविएशन सेक्टर पूरा ठप पड़ गया। और ठप पड़ गया तो अमेरिका के प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और वापस से शटडाउन को ख़त्म करना पड़ा। अब जब शटडाउन खत्म हुआ तो आप ये देखेंगे कि ये स्मिथसोनियन ये संग्रहालय है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। उसमें क्या था कि क्या नाम है, अनुमान 10 लाख से कम आगंतुक कम आए। देखिए शटडाउन जब होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनकी संख्या घटा दी जाती है। जब संख्या घटा दी जाती है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, उनको कम कर दिया जाता है संख्या। जो म्यूजियम में काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम कर दी जाती है। तो ऐसा पूर्व में देखा गया कि वहाँ पे कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा फैलने लग गया और यहाँ तोड़फोड़ हो गई। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर मानसिकता के लोग आते हैं, कुछ म्यूजियम में देखने घूमने आ रहे हैं, कुछ लोग उसको नुकसान पहुँचाने आ रहे हैं। क्योंकि उसमें विश्व की बहुत अच्छी और बहुत पुरानी धरोहरें रखी होती हैं जिनका हिफाजत ये सरकार करती है, जिससे इसको पैसा भी कमाने को मिलता है और एक तरीके से
पूरे विश्व भर में नाम भी होता है कि क्या नाम है, इनके पास इतनी पुरानी अच्छी चीज़ें भी रखी हैं और इसके इतिहास के बारे में पता चलता है, इसलिए इसकी रक्षा करना तो जाहिर सी बात है कि मायने रखता ही है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये अब की बार जो लगेगा, अब की बार जो शटडाउन लगना है उसमें लगभग 7.5 लाख लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं वो प्रभावित होंगे, जिसमें लगभग उनको लगभग 40 करोड़ डॉलर का जो मुआवजा है कुल दैनिक, मतलब कि जो दैनिक पे इनकी है 40 करोड़ डॉलर, ये की कटौती भी हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये अमेरिका के कांग्रेस के नेता लोग हैं। अमेरिका में एक संविधान में ये लिखा हुआ है कि शटडाउन हो जाए या कैसा भी डाउन हो जाए, इनको पैसा मिलता रहेगा। सोचिए, मतलब कि अब शटडाउन की स्थिति में वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ के जो भी मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उनको पूरा वेतन मिलता रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे मतलब दुनिया में नेता अपनी व्यवस्था पूरी करे रहते हैं, उनको पैसा मिलता रहे, उनको सब्सिडीज मिलती रहे, उनको सब कुछ मिलना चाहिए, विधायक हो जाए चाहे सांसद हो जाए, जो भी हो जाता है, और उसके बाद वो पूर्व विधायक हो जाएंगे तब भी उनको पेंशन मिलेगी, अनेक सुविधाएं मिलेंगी, सब मिलता रहेगा। जो भी प्रॉब्लम झेलनी होती है वो सब पब्लिक को झेलनी होती है। अभी संघीय कर्मचारी देखिए जो प्रॉब्लम झेलेंगे उसका खामियाजा धीरे धीरे नॉर्मल अमेरिकन जो है उन पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि जैसे अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग में भी ये कटौती कर रहे हैं। उसमें क्या है कि 3,34,904 लोगों को ये लोग छुट्टी पे भेज दे रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग में भी 32,460 लोगों को छुट्टी पे भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं नासा जो कि रिसर्च करता है, इनका स्पेस एजेंसी है, उस पर भी मतलब कि ये 15,094 लोगों को छुट्टी पर भेजने का ये प्लान कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 3,124 लोग केवल बरकरार रखा जाएगा, इतने से नासा चलेगी। आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों की जब छुट्टी हो जाएगी, इतने लोगों को जब पैसा नहीं मिलेगा, सब लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि अमेरिका की स्थिति कैसी है। आप अमेरिका जाने से पहले भी सोच लीजिएगा, क्योंकि जो इनका विदेश विभाग है वहाँ पे भी 16,651 लोगों की छुट्टी हो जा रही है। आपका अमेरिका में जाएंगे, जब वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, वहाँ पे जब कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी संख्या कम होगी और लोग ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँच रहे होंगे, जाहिर सी बात भीड़ बढ़ेगी और प्रॉब्लम आना लाजमी है, और प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अभी आपको आगे न्यूज़ ऐसी आना शुरू भी हो जाएंगी। उसके बाद ये देखते हैं कि क्या नाम है, इसमें आप ये देखते हैं अमेरिका का ये जो पोस्टल सर्विसेज है, इसने सीधा सीधा बोला कि मेरा काम पूर्णतः जारी रहेगा, क्योंकि ये लोगों के जो कर टैक्स देते हैं उन पर डिपेंड नहीं करते, इनका अपना बजट होता है। मैंने आपको क्या बताया, अमेरिका में हर विभाग का अपना बजट होता है जो उसको पेश हो जाता है, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। तो इनका है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी सेवाओं को जारी रख सकेंगे। ऐसे हर विभाग बताने लग गया कि हम कौन सी सेवा जारी कर सकते हैं, कौन सी सेवा नहीं जारी कर सकते हैं, या हम कितने कर्मचारी को रखेंगे, कितने कर्मचारी को छुट्टी देंगे, पूरा डेटा उन्होंने जारी करना शुरू कर दिया है। अलग अलग विभाग अपना अपने बारे में सोशल मीडिया के थ्रू, अपने वेबसाइट के थ्रू न्यूज़ देने लग गया है। अब ये ट्रम्प भाई साहब क्या है, डेमोक्रेट को झुकाने के लिए इन्होंने सीधा सीधा एक धमकी दे दी कि अब हम लोगों की छटनी करना शुरू कर देंगे। इनका एक देखिए मोटिव था ही कि हमको सरकारी खर्च घटाना है, सरकारी खर्च घटाने के लिए हमको सरकारी कर्मचारियों को छटनी करनी है। लेकिन अब इनको एक मौका भी मिल गया है, और मौका मिलने के साथ साथ डेमोक्रेट को भी ये एक प्रेशर में ले रहे हैं कि ऐसा प्रेशर जब इनके ऊपर बनेगा तो शायद डेमोक्रेट अपनी मांग को कम कर दें या ना मांगे और यह बिल पास हो जाए और ट्रंप अपने चाल में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये है कि जब 2018 में 35 दिन का जब लगा था तो शटडाउन, तो उसमें इन्होंने कई सारे लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया था। सरकारी नौकरी से निकालने के बाद जब शटडाउन खत्म हुआ तब इन्होंने खुद बोला कि हमें इन लोगों की ज़रूरत है, और फिर उन्हें वापस नौकरी पर रख लिया। अब ऐसा ये पूर्व में कर चुके हैं, नौकरी से काटने के बाद वापस से इन्होंने नौकरी पर रख सकते हैं। अब की बार ये क्या करते हैं कि छटनी करते हैं, या छटनी करने के बाद केवल डेमोक्रेट को एक प्रेशर में लेते हैं कि अमेरिकन को ही नुकसान हो रहा है, उसके बाद ये वापस से क्या नाम है उन लोग को नौकरी पे ले लें। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता होता कि अगला एक्शन ही क्या लेने वाले हैं। रात में सोते कुछ बोल के सुबह कुछ और बोल देते हैं, इनको खुद ही नहीं पता कि क्या बोल सकते हैं ये। अब आप अमेरिकन एयरलाइंस पे देख सकते हैं, जब कर्मचारियों की संख्या देखिए घटे, क्योंकि आज 1 अक्टूबर है, आज ही से ही अमेरिका में इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो कर्मचारी हैं इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो कम संख्या में जब लोग होंगे तो चेक इन चेकआउट जो भी चीज़ें होती है सब में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये प्रॉब्लम जो अब अमेरिका में देखने को मिलेगा जब इस तरीके से, तो इसमें यहाँ पे डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन शुरू हो गया। कुछ लोग डेमोक्रेट को में ये लगा रहे हैं 1.4 ट्रिलियन का ज़्यादा खर्च बता रहे हैं, और इनको जो इनकी डिमांड है उसको इलीगल बता रहे हैं। इन सब तरीक़ों की पूरी
बातें शुरू हो चुकी हैं। जैसे रिपब्लिकन की तरफ से भी लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। उसमें एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से इन्होंने ये भी बताया, एक्स के माध्यम से ये बताया गया कि 2 लाख लोग ऐसे हैं जो देशभक्त हैं, वो बिना पैसे लिए ही अपने देश के लिए काम करने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए वहाँ का रक्षा विभाग जो है वो तो देखिए एज इट इज़ काम करेगा ही करेगा। अब वहाँ की पुलिस है, वहाँ के बस की सर्विस है, ट्रेन की सर्विसेज हैं, ये सब अपना अपने अपने सुचारू रूप से काम करेंगे ही। बस उसमें कुछ लोग की छुट्टियाँ हो जाएंगी, कुछ लोग अपना पूर्ण काम कर रहे होंगे। अब शटडाउन संदर्भ अब देखिए क्या होता है कि जब इनके पास 60 वोट हैं नहीं, तो जब तक ये 60 से वोट नहीं ला पाएंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। या ट्रंप अपनी मांग से पीछे हट जाएं या डेमोक्रेट अपनी मांग से पीछे हट जाएं। अब पीछे आने वाले समय में हटता कौन है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि क्या नाम है, अमेरिका में कितने दिन शटडाउन चलेगा ये अभी कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी हो सकता है। 35 दिन का ये एक हिस्ट्री रख सकते हैं, तो अपने ही बनाए हुए 35 दिन के इतिहास को ये काट भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कम भी कर सकते हैं, इनका कोई भी भरोसा नहीं है। अब ये देखिए क्या होता है अमेरिका में, क्या होता है कि जैसे कि अब ये एयरलाइन सेक्टर जो है, जब यहाँ पे कर्मचारी की कटौती जैसे 2018 में इन्हीं के चक्कर में ट्रंप पीछे हटे थे, अब की बार भी ऐसी कुछ संभावना है कि अगर इन्होंने अपनी ये शटडाउन को लंबे समय तक बढ़ाते चले गए तो ये अमेरिकन एयरलाइन सेक्टर वापस से ठप होने के कगार पे पहुंच जाएगा। और ये लोगों को जॉबलेस करने के मूड बना ही रहे हैं कि ये किसी अमेरिका में मतलब ये बहुत तेज़ी से अब इस पर काम करेंगे कि इतनी जल्दी हो सके और लोगों की संख्या घटे, और घटने से क्या होता है कि सरकारी खर्च कम हो और इनके ऊपर बोझ कम हो। ऐसा ट्रम्प की जो इच्छा है उसकी भी पूर्ति कर सकते हैं। अब जो ये इनके ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे यहाँ के लोकल फोर्सेज हैं, जो वहाँ पे सुरक्षा विभाग है, ये तो अपना एज इट इज़ काम करेंगे। यहाँ के हेल्थ सेक्टर है, ये भी पूरा काम करेगा। लेकिन देखिए इनका भी अपना एक फ़ंड होता है, एक फ़ंड के तहत ही काम करते हैं। अब इनका फंड में जैसे जैसे कमी आने, हेल्थ सेक्टर में जैसे जैसे कमी आने लग जाएगी फंड में, तो यहाँ पे भी आपको स्थितियाँ खराब होते हुए दिखना शुरू हो जाएंगी। अभी स्टार्टिंग में इतना कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप बताइए कि जो शटडाउन लगा है ये अपने आप में निराली चीज़ है कि नहीं है। क्योंकि 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों क्या होता है, ये डेमोक्रेसी, ये अपने आप को वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताते हैं। और इसका ऐसा नियम कानून ये इन्होंने बना के ही रखा हुआ है कि क्या नाम है, ऐसे कुछ मुद्दों पे ये एक टेबल पे आके बात कर सके। क्योंकि चर्चा ही डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है कि हम जितनी ज़्यादा चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उतने ही अपनी बात को जितना हम खुल के रखेंगे वो देश उतना ही स्वतंत्र माना जाता है। ऐसा करके मतलब ये लोग बातें करते हैं। अब सोच लीजिए कि एक देश को शटडाउन के कगार पे ले आते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी में से कोई एक भी मानने को कोई एक चीज़ नहीं तैयार होती है, तो शटडाउन की स्थिति बन जाती है। अमेरिका में आए दिन शटडाउन तो लग चुका है, डोनाल्ड ट्रंप इसके आदी भी हो चुके हैं। अपने कार्यकाल में 3 शटडाउन वो देख चुके हैं पिछले कार्यकाल में, एक इसमें भी लग जाएगा तो उनकी सेहत पे ऐसा कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है। और बस जो भी खामियाजा भुगतेंगे अमेरिका के ही लोग भुगतेंगे। अब आप ये देखिए, ये रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने ये बोला कि जैसे 600 पाउंड का जो आदमी है वो डोनट को खाने से चाहे इतना इनकार करे, लेकिन डोनट से प्यार करना बिल्कुल भी नहीं बंद कर सकता। उसी तरह जो डेमोक्रेट्स हैं वो सरकार को शटडाउन की तरफ चाहे इतना ले जाएं, लेकिन सरकार से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि 600 पाउंड का आदमी डोनट से प्यार करता है। इस तरीके के तंज देखिए लोग कसना शुरू कर दिए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले समय में अमेरिका पे क्या असर इसका पड़ेगा ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तब तक के हमारे विद्यालय ग्लोबल चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन बिल्कुल दबाना बंद करिए, और इसी के साथ साथ हमारी इन वीडियोस को जो भी आपने प्यार दिया इसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कारम।